श्री यमुना जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में क्यों रहती हैं? सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को मान दियो। विस्तार में वो लीला नहीं सुनाऊंगा, पर सूक्ष्म में कहूं, किशोरी जी को मान दियो ठाकुर जी ने, मान करके बैठ गए। 3 दिना तक मान तोड़ो नहीं। और जब किशोरी जी के सामने इतने दिन को मान है गए ठाकुर जी को, तो किशोरी जी व्याकुल हो गए। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं, हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले, तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम हैं श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले, तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले, मेरी मैया कान के पीछे कालो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले, लो। अब यमुना जी बोली, तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले, पूछो। बोले, किशोरी जी कहां है, बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली, अब रहो रूठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले, अब तो बहुत जरूरत है आपकी आवे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली, आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले, अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूं, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी है जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है फिर? बोले, ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी है। तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में ही विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर रह गई, किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावें, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाई। अब मान इतना ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई। इतना ज्यादा मान बढ़ गयो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई, अब कहा होएगा। ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी? वहां सब सहचरियां, सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं, हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले, मैं क्यों मान जाऊं? उनकी गलती है, उनने ऐसो ऐसो क्यों कियो। वो आमेंगे, आकर के मनामेंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले, मैं क्या, मैं रोज ही मना तो रहूं। अरे इनको ये नेक में ही नाराज है जाए श्यामाजू,
मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं ना मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा। ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी, बोले अब कहा करें भैया, दोनों उनको मान कैसे दूर होएगा। बोले वहां ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आवेंगी तो मानूंगा, और वहां किशोरी जी कह रही हैं वो मनावे आवेंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानवे को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहां ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनानो है, तो एक काम करूं, मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए ही सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे, अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं, तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जाना रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाएं। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे, वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहां ठाकुर जी की कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली है, और मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन, बिल्कुल कोई कह ही ना सके अलग, एक जैसे लगे बिल्कुल। यहां से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी हैं। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनामेंगी, और यहां ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनामेंगी। लेकिन जैसे ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहां सब राधा रानी की सहचरियां सब दौड़ी दौड़ी गई, अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूं करी हूं मनावे आवेंगे तो उठूंगी, और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है गए। अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके, अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो, अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी। जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली इतना ही गुस्सा हो, बस पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है गया। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रमित है रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो काई को आ रही है मनावे। अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा। अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चरणन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं। यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली हैं यमुना ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहां से चली हैं यमुना जी ठाकुर जी के रूप में, पर दोनों की आवे की सुध पाकर के असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे हैं। और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, और यहां ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला। तब दोनों उनके चरणन में श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे। अरे ये क्या है रो है? बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रही हैं कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगी तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठवे को तैयार नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारो भाव पूर्ण भयो, और दोनों उनकी आज प्रेम की पतो चल गई। कितनों रूठ जाओ, इतना पतो चल जाए कि श्यामाजू आ रही है, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहां किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग है जाए।
और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैया डाल दियो और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया रखी।